कल रात 2-3 बजे तक हम भी मंदिर के पास थे, लेकिन जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ठीक नहीं थी। एग्जिट का द्वार बंद कर दिया था और एग्जिट के द्वार में इस बार नए तरफ से वीआईपी का एंट्री के लिए रास्ता छोड़ दिया था। इसीलिए जेन्युइन साधारण आदमी जो जगन्नाथ तीन रथ का दर्शन करके घूम के आते थे, उनको दूर रास्ते छोड़ता था एग्जिट करने के लिए। जहाँ से एंट्री होते हैं वहीं से एग्जिट होते हैं, जिसके वजह से रात को लोग भीड़ बढ़ता रहा एवं ट्रैफिक में व्यवस्था भी बहुत गलत था, क्योंकि अनऑथराइज्ड पास गाड़ी बहुत मात्रा से मंदिर के पास आता रहा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल श्री गुंडीचा मंदिर के रथ के सामने भगदड़ मच गई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा रविवार सुबह करीब 4:30 बजे के बीच हुआ। घटना स्थल पर एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। ऐसे में लोग खुद ही घायलों को उठाकर अस्पताल ले गए। हालांकि अब वहां हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये हादसा श्रद्धावली के पास श्री गुंडीचा मंदिर के सामने हुई है। जानकारी के मुताबिक यहाँ भगवान जगन्नाथ के रथ को स्पर्श करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। वहीं दर्शन के वक्त भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया और लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े और भगदड़ की स्थिति बन गई। वहीं भगदड़ में घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज कर रही है। फिलहाल घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुनिए, कल रात 2-3 बजे तक हम भी मंदिर के पास थे, लेकिन जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि जगन्नाथ रथ जी के पास माँ सुभद्रा और बलभद्र भैया के रथ है। लेकिन जो आदमी जाता है तीनों रथों का दर्शन करके यू टर्न लेता है। लेकिन इस बार प्रशासन ने वही बहुत तकलीफ नहीं अपनाया। वो उसने लोगों एग्जिट का द्वार बंद कर दिया था और एग्जिट के द्वार में इस बार नए तरफ से वीआईपी का एंट्री के लिए रास्ता छोड़ दिया था। इसीलिए जेन्युइन साधारण आदमी जो जगन्नाथ तीन रथ का दर्शन करके घूम के आते थे, उनको दूर रास्ते छोड़ता था एग्जिट करने के लिए। लोग सोचते थे इतने दूर क्यों चल के जाएंगे एग्जिट के लिए, उधर से ही रिटर्न करके चले थे। एक रास्ता रह गया जहाँ से एंट्री होते हैं वहीं से एग्जिट होते हैं, जिसके वजह से रात को लोग भीड़ बढ़ता रहा एवं ट्रैफिक में व्यवस्था भी बहुत गलत था, क्योंकि अनऑथराइज्ड पास गाड़ी बहुत मात्रा से मंदिर के पास आता रहा रात भर। इसी तरह से भीड़ का नियंत्रण प्रशासन से ठीक से नहीं किया, पर एग्जिट मुख्य समस्या था। जो एग्जिट का पॉइंट साधारण आदमी के लिए होता था पहले, उसको बंद कर दिया। इसके वजह से देखिए, रथ यात्रा के दिन भी बहुत आदमी मरे, लेकिन जिला प्रशासन ने और राज्य सरकार ने उस मौत को बंद कर दिया। लोगों को दिखाया नहीं, प्रेस में दिखाया नहीं, इतने आदमी मरे। लेकिन उस दिन भी हमको पता है 7 आदमी रथ यात्रा में मरे थे। उसके बाद भी प्रशासन उसको घुमा के, लुचा के, छुपा के बोला कोई जीरो कैजुअलिटी है, कोई आहत नहीं है। उसके उनको ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आज कितने लोगों का तीन आदमी, 2 महिला और 1 जेंट्स, 1 आदमी का मौत हो गया। बहुत दुखद है, लेकिन इसका जिम्मेदार पूरा ओडिशा का एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि एग्जिट नहीं था ना। एग्जिट नहीं था, एंट्रेंस जिस रास्ते से लोग जाते थे वही रास्ते से लोग निकल के आते थे, क्योंकि एग्जिट जहाँ था वहीं पर उन्होंने वीआईपी के लिए व्यवस्था बनाया था। इसके बदले से लोग ज़्यादा दूर चल के एग्जिट करने के बदले वही रास्ते से, और महाप्रभु दर्शन के लिए लोग आते नहीं लोग। और एक भी पुलिस भी रात में नहीं था, एक भी प्रशासन का अधिकारी रात में कोई भी नहीं थे। सब वीआईपी का सेवा करके जो उनको वीआईपी के ट्रीटमेंट के लिए उनके रास्ते में खड़े थे, जिसके वजह से रथ के सामने ये दुर्घटना घटी। बता दें कि रथों को शुक्रवार की शाम तक गुंडीचा मंदिर पहुंचना था, लेकिन भगवान बलभद्र का ताल ध्वज रथ एक मोड़ पर फंस गया, जिसके कारण श्रद्धालुओं को ग्रैंड रोड पर रुकना पड़ा, जिससे अन्य 2 रथ भी आगे नहीं बढ़ सके। परंपरा के अनुसार सबसे आगे ताल ध्वज रहता है, जिसके बाद देवी सुभद्रा का रथ दर्पद लन और भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष रहता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है। हर साल इस रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, ताकि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन कर सके। रथ यात्रा के दौरान भगवान को श्री मंदिर से बाहर लाकर श्री गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जहाँ वो कुछ दिन विश्राम करते हैं। तो फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।